अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1। आज चौथा लेक्चर है बेटा। पहले दो लेक्चरों में हमने जो है ना पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, यानी कि 1.1 कर दी थी, शॉर्ट एक्सरसाइज 1 और ऑब्जेक्टिव 1 कर दिया था। आज और फिर कल जो है वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने शॉर्ट एक्सरसाइज 2 करवाई थी, ठीक है। और आज हम करते हैं 2.1, ठीक है। ये भी बच्चों बाइनोमियल थ्योरम ही है और जनरल फार्मूला है। आपको दोबारा समराइज़ करा देता हूँ बच्चों कि मैंने बाइनोमियल थ्योरम आपको बताया है, बाइनोमियल सीरीज़ आपको बताई है, उसके बाद रूल ऑफ कम्बिनेशन मैंने बताया, उसके बाद फैक्टोरियल बताया है। ये 4-5 चीज़ें आपको उम्मीद है कि तैयार हो गई होंगी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम कब लगाते हैं? जब ये जो बाइनोमियल की पावर होती है ये 1 से ग्रेटर हो। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है? बाई मतलब दो नोमियल टर्में। अब दो टर्में हैं, इनकी पावर 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट करवाने लगा हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा देखें, अब ये आ गया 2a प्लस माइनस एक्स ओवर ए की पावर 7, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों आएगा 7c0 2a 7 माइनस 0 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 0 प्लस 7c1 2a 7 माइनस 1 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 1 प्लस 7c2 2a 7 माइनस 2 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 2 प्लस 7c3 2a 7 माइनस 3 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 3 प्लस बच्चों 7c4 2a 7 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 4 बच्चों आएगी प्लस 7c5 2a 7 माइनस 5 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 5 प्लस 7c6 2a 7 माइनस 6 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 6 और प्लस बच्चों आएगा 7c7 2a 7 माइनस 7 और माइनस एक्स ओवर ए की पावर 7, ठीक है बच्चों। ये ध्यान से ज़रा पहला स्टेप लिखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बच्चों 7c0 क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था कि नीचे 0 आ जाए तो वो 1 होता है। 7c0 1। अब 2a 7 माइनस 0 7 और इसकी पावर 0 बच्चों 1 आ जाएगा प्लस 7c1 7 होता है बच्चों। 2a 7 माइनस 1 हो गया बच्चों 6 और माइनस मैंने क्या कहा था, माइनस की पावर अगर आड हो तो माइनस 7 रहेगा, माइनस एक्स ओवर ए आएगा बच्चों, ठीक है। अब 7c2, अब 7c2 बेटा कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं। 7 शिफ्ट सी और ये 2 7c2 ये बचा आया 21। 7c2 कितना आ गया 21 और आगे आएगा 2a 7 माइनस 2 ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 5 और माइनस एक्स ओवर ए जो है बच्चों ये माइनस एक्स की पावर इवन है तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 7c3 करते हैं बच्चों। 7c3 आता है बच्चों 35 और आगे आएगा 2a 7 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब। फिर आएगा आ जाएगा बच्चों 7c4 बच्चों 7c4 होता है बच्चों 35। 7c4 कितना होता है बच्चों 35। 2a 7 माइनस 4 ये बच्चों हुआ 3 और x की पावर 4 ओवर a की पावर 4, यहाँ पे माइनस फिर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि x की पावर जो है माइनस है और x के साथ माइनस है तो पावर जो है इवन है। अब बच्चों 7c5 बच्चों होता है 21। 7c5 21 हुआ और आगे 2a 7 माइनस 5 बच्चों 2 हो गया और माइनस की पावर आड है तो माइनस 7 रहेगा एक्स की 5 ओवर ए की 5 प्लस बच्चों 7c6 बच्चों 7 होता है 7c6 7 हो गया। अब 2a 7 माइनस 6 1 और x की पावर 6 और a की पावर 6, अब यहाँ पे माइनस पावर इवन है बच्चों तो प्लस हो जाएगा। 7c7 1 होता है 2a 7 माइनस 7 बच्चों 0 हो गया और आगे आ जाएगा माइनस एक्स की 7 ओवर a की 7 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद अब आएगा 2 की पावर 7। अब आपने 2 की पावर लेनी है 7, 2 की पावर 7 आपके पास आएगा 128 ए की पावर 7। फिर आ जाएगा बच्चों 7 को 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 की
पावर 6, ये बच्चे आ जाएगा 448 और आपके पास आएगा साथ ए की 6 आएगा और माइनस एक्स ओवर ए आपके पास साथ आएगा बच्चों। ठीक है, अब 21 को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 बच्चों, तो ये अब आपके पास 672 आ जाएगा। 672 ए की पावर बच्चों आ जाएगा साथ 5 और एक्स की पावर 2 और नीचे आएगा बच्चों ए स्क्वायर। फिर बच्चों 2 की पावर 4, ये 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 2 की पावर बच्चों 4, ये अब आपके पास है 560 आता है, 560 और ये आ जाएगा ए की पावर 4 और आएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब आ जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों 35 प्लस 35 2 की पावर 3 8 होता है बच्चों, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये अब आपके पास आएगा 280 ए क्यूब और नीचे आई इंटू एक्स की 4 ओवर ए की 4 आएगा बच्चों, और प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 बेटा 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई 21, ये बच्चों आ जाएगा 84 ए स्क्वायर माइनस एक्स की 5 ओवर ए की 5 प्लस बच्चों 2 की पावर 1 2 होता है, 7 2 14 ए एक्स की 6 और ए की पावर 6 और इसकी पावर 0 1 हो जाएगा बच्चों और प्लस माइनस माइनस एक्स की 7 ओवर ए की पावर 7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब बच्चों 128 ए की पावर 7 और ये माइनस प्लस माइनस 448, ये ए की पावर 1 ऊपर जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा, 6 में से 1 कम होगा 5 और आपके पास आएगा साथ एक्स आ जाएगा बच्चों। फिर प्लस बच्चों 672 और ये ए के ऊपर से कम हो जाएगा, 5 में से 2 कम हो जाएगा तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस 560 और ये ए क्यूब ऊपर जाएगा, एक 4 में से एक कम हो जाएगा, एक 4 माइनस ए क्यूब, तो यह आ जाएगा ए की पावर 1 या ए आएगा साथ एक्स की क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे प्लस ये अब आपके पास आएगा 280 और एक्स की 4, अब बच्चे ए की 4 नीचे बड़ी टर्म है ए की पावर, तो ऊपर से नीचे ये ए क्यूब नीचे आएगा, ए की 4 में से कम हो जाएगा तो ए 3 में से कम होगा तो एक पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस बच्चों प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास माइनस 84 और एक्स की पावर 5 और नीचे ये ए इसके नीचे जाएगा, एक 5 में से ये 2 कम होगा, ए क्यूब आ जाएगा और प्लस 14 एक्स 6 और ए की पावर 5 आएगा, ये एक इसमें से कम हो जाएगा और माइनस एक्स की 7 ओवर ए की पावर 7। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की आप आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद फिर बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बच्चों मैं एक करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अब बच्चों हम इसको यूँ लिखेंगे एक्स ओवर वाई प्लस माइनस वाई ओवर एक्स, इसकी पावर बच्चों लिखते हैं 4। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखते हैं आगे, अब बाइनोमियल थ्योरम लेंगे क्योंकि पावर जो है 1 से ग्रेटर है। फिर बाइनोमियल थ्योरम 4C0 और ये आ जाएगा बच्चों एक्स ओवर वाई 4 माइनस 0 और माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 0 प्लस बच्चों 4C1 एक्स ओवर वाई 4 माइनस 1 और आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 1 प्लस बच्चों आ जाएगा 4C2 एक्स ओवर वाई 4 माइनस 2 और माइनस वाई ओवर एक्स की पावर बच्चों आएगा 2 प्लस 4C3 एक्स ओवर वाई 4 माइनस 3 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर बच्चों आएगा 3 प्लस बच्चों 4C4 और एक्स ओवर वाई इसकी पावर आएगा बच्चों 4 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 4 बच्चों। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम से बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4C0 बच्चों 1 होता है, एक्स ओवर वाई 4 माइनस 0 4, अब इसकी पावर 0 वो 1 आ जाएगा, 4C1 आएगा बच्चों 4x ओवर वाई 4 माइनस 1 हुआ बच्चों 3 और ये आएगा माइनस वाई ओवर एक्स। अब 4C2 बेटा ये होता है 6 और x ओवर वाई ये आ जाएगा 4 माइनस 2 2 और माइनस की पावर बेटा ये इवन है तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर,
फिर आ जाएगा बेटा +4c3 वो होता है 4 और x ओवर y 4 माइनस 3 1 और यहाँ आएगा -y³ ओवर x³। अच्छा अब 4c4 ये बच्चे होता है 1 x ओवर y, ये आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 4 0 और यहाँ आ जाएगा इसकी पावर बेटा y⁴ ओवर x⁴। अब बच्चों ये माइनस की पावर इवन है, इस वजह से प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला स्टेप है x की पावर, ये आ जाएगा 4 y⁴। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा बच्चों। अब ये प्लस माइनस माइनस 4 और x³ ओवर y³ इंटू y ओवर x आ जाएगा और प्लस बच्चों आएगा 6x² ओवर y² मल्टीप्लाई y² ओवर x² और ये माइनस प्लस माइनस आएगा 4x ओवर y इंटू y³ ओवर x³ प्लस बच्चों x और y की पावर 0 1 होता है, ये 1 इंटू 1 1, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ये आएगा बच्चों y⁴ ओवर x⁴ बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों इसके बाद अब आपके पास आएगा लास्ट स्टेप ये है x⁴ ओवर y की बच्चों आएगा 4 माइनस 4। अब ये x ऊपर जाएगा बच्चा, ये x इससे कम हो जाएगा, 3 में से कम गया 2 और ये y नीचे आएगा तो y 3 में से 1 कम हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये x के इससे कैंसिल, ये y के इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों 6 आ जाएगा -4। अच्छा अब y ये ऊपर चला जाएगा, y 3 में से ये y ऊपर 1 कम हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये x नीचे आएगा, x की 3 में से ये कम हो गया तो 2 हो जाएगा और प्लस आपके पास आ जाएगा y⁴ ओवर x⁴। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे भी देखिए बेटा पावर 4 है तो अब टर्म के साथ 1 2 3 4 5 आ गए। ठीक है बच्चों, अब पावर जो है बेटा 4 इवन है तो देखो मिडिल टर्म 1 है सेंटर में ये, तो ये भी आपने साथ साथ ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चे इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूट 2 डेसिमल प्लेस बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला। अच्छा अब बेटा 2 डेसिमल प्लेस में करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पेपर में पूछ लेता होता है। अब बेटा 0.98 है, इसको बाइनोमियल में शिफ्ट करना है बच्चों पावर 6। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखो 0.98 जो है ये किसके करीब है, ये 1 के करीब है, तो अब आप 1 में से माइनस करेंगे 0.98। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा 0.02। ठीक है, अब ये जो 0.02 आया ना, इसको आप 1 से माइनस करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 0.02 तो अब ये आ जाए, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा 0.98 बच्चों, ये कि 0.98 ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 माइनस 0.02। मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा कि 0.98 किसके करीब है बच्चों, ये 1 के करीब है, तो ऐसे 1 में से ये माइनस करेंगे 0.98। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो ये 1 में से ये माइनस 0.02 करेंगे तो आपके पास 0.98 आएगी, कि देखो 1 माइनस 0.02 तो ये अब आपके पास आ गया 0.98। ठीक है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करें 0.98 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बच्चे अब ये बाइनोमियल में शिफ्ट हो गया, 1 प्लस 0.02 की पावर बच्चों 6 आ गया है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब वही फार्मूला खोलेंगे, 6c0 1 की पावर 6 माइनस 0.02 की पावर 0 प्लस 6c1 और यह आ जाएगा 1 6 माइनस 1 0.02 की पावर बच्चों 1 प्लस 6c2 और 1 6 माइनस 2 और आगे आएगा 0.02 की पावर 2 प्लस अप टू सोन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप और लास्ट वाली टर्म लिख देंगे प्लस 6c6 और 1 की पावर 6 माइनस 6 और 0.02 की पावर 6। ये बच्चों ठीक है, समझ में आ गई है। अच्छा बच्चे दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, 601 6 माइनस 0 और ये 0.02 की पावर 0 प्लस 6c1 बच्चों 1 6 माइनस 1 ये a है ये b है। ठीक है, और 0.02 की पावर 1 6c2 1 की पावर 6 माइनस 2 0.02 की पावर 2 प्लस अप टू सो 1 लास्ट वाली आपने बेटा टर्म लिख देनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आपने लिखना है 6c0 वो होता है बेटा 1 और 1 6 माइनस 0 6 हो गया, इसकी पावर 0 बेटा 1 हो गया प्लस बच्चों 6c1 ये हुआ 6 1 की पावर 6 माइनस 1 हुआ बच्चों 5 0.02 आ जाएगा प्लस 6c2 बेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6c2 ये अब आपके पास 15 आ जाएगा, 6c2 आएगा 15
1 की पावर 6 में से 2 गया बच्चों 4 आ गया, और 0.02 की पावर लेंगे 0.02, इसकी पावर बच्चों 2, तो यह अब आपके पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0.0004। ये देखो बच्चों, कल भी आपको बेचे मैंने ये समझाया था 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 0.30 लगा के आगे 4 लगा देंगे, ठीक है, और प्लस अप टू सोन, फिर लास्ट वाले आप बच्चों टर्म लिख देंगे। 6 1 होता है, 1 पावर 6.60 होता है, और अब आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये अब आपके पास आ जाएगा इसकी पावर 6, तो ये अब आपके पास आ जाएगा, लास्ट वाली टर्म लिख देते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ठीक है। हमने ये लास्ट टर्म एज एज लिखनी है, क्योंकि हम पहले 3 टर्मों को ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ ही जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, पेपर में बच्चे ये ऐसे लास्ट टर्म उसको करके दिखानी होती है, ठीक है। 1 की पावर 6 1, ये तीनों 1 मल्टीप्लाई होगी 1, अब 1 की पावर 5 1 होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 0.02, ये अब आपके पास आ जाएगा बच्चों 0.12, और प्लस बच्चों अब आपने 15 को मल्टीप्लाई करवाना है, 15 मल्टीप्लाई पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा 0.006, और प्लस अप टू सोन, प्लस ये आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आपने ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल अब आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, 3 टर्मों को बस आपने ऐड कर देना है, 1 प्लस 0.1 1 प्लस 0.12 और प्लस 0.006, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1.126, तो अब आपने इसको 1.13 कर देना बेटा, राउंड कर देना है, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस, ताकि अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 का 2 पार्ट हो गया। अच्छा, अब बच्चे जो है ये इस साल जो है ना, ये मेरा गैस है, इसके चांसेस बच्चों बन जाएंगे, ये तीसरे का पहला पार्ट, ठीक है। 1 2 3 जो कोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल और जो है आईटी वालों का जो मैथ है ना 123, उसमें इसके चांसेस हैं बच्चों आने के, ठीक है। अब इसको आप समझें, ठीक है, x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5 बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखेंगे x प्लस वाई की पावर बेटा 5 प्लस बच्चों x प्लस माइनस वाई की पावर बेटा ये 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों 5 तक ये लगाना है आपने इक्वल ने स्टेप से, 5c0 x बच्चों 5 माइनस 0 y की पावर 0 प्लस 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 y की पावर 1 प्लस बच्चों आएगा 5c2 x की पावर बच्चों आएगा 5 माइनस 2 y की पावर 2 प्लस 5c3 x की पावर बच्चों आएगा 5 माइनस 3 y की पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर बच्चों 5 माइनस 4 और y की पावर 4 प्लस बच्चों आएगा 5c5 x की पावर आएगा बच्चों 5 माइनस 5 और y की पावर 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपने लिखना है प्लस, यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, ठीक है। अब इसी स्टेप को बाकी सारा यहाँ तक लिख दें, ये प्लस यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो अब आपने सारा इसको बेटा दोबारा लिखना है यही, ठीक है। अब इक्वल नहीं लिखना है, इक्वल नहीं स्टेप से होता है, 5c0 x की पावर 5 माइनस 0। अब चेंजिंग क्या करनी है, सिर्फ ब्रैकेट लगानी है, y की जगह माइनस वाई लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस माइनस वाई, ये x प्लस वाई है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आया 0 प्लस बच्चों आपने लिखना है 5c1 x की पावर, ये बच्चों आया 5 माइनस 1 और माइनस y की पावर 1 और प्लस बच्चों आएगा 5c2 x की पावर बच्चों आएगा 5 माइनस 2 माइनस y की पावर 2 प्लस बच्चों आएगा 5c3 x की पावर बच्चों आएगा 5 माइनस 3 और माइनस y की पावर 3 प्लस बच्चों 5c4 x की पावर आएगा बच्चों 5 माइनस 4 माइनस y की पावर 4 और प्लस 5c5 x की पावर बच्चों आएगा 5 माइनस 5 और माइनस y की पावर 5 बच्चों। ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। ये स्टेप ज़रा ध्यान से आपने करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चे देखें इसके बाद अगला स्टेप है, अब 5c01 x की पावर बेटा 5 माइनस 0 5, अब y की पावर 0 1, 5c1 बेटा 5 होता है, x की पावर
5 माइनस 1 बेटा ये आया 4, y की पावर 1 y हो गया। अब 5 जो है ये 5c2 कितना होता है बेटा 10, x की पावर 5 में से 2 गया तो बेटा 3 y स्केयर। अब 5c3 बच्चों 5c3 वो भी शायद 10 नहीं होता है, 5c3 बच्चों ये भी हुआ 10, 5c3 हुआ 10, x की पावर 5 में से 3 का बच्चों 2 y क्यूब। 5c4 होता है बच्चों 5x 5 माइनस 4 1, y की पावर 4 और 5c5 बच्चों 1, x की पावर 5 माइनस 5 0 हो गया और आगे y की पावर 5 हो गया। अब प्लस यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, यहाँ लगा देते हैं बेटा। अच्छा अब 5c0 यहाँ पे भी 1, x की पावर 5 माइनस 0 5 हो गया, y की पावर 0 बेटा 1 हो गया, प्लस 5c1 बच्चों 5x की पावर 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4 हुआ बच्चों। अब यहाँ माइनस की पावर 8 है तो यहाँ माइनस y आएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों 5c2 बेटा 10, ठीक है, इसी को ही देख के सारा आपने लिखना है बस, ठीक है। 10x क्यूब y स्केयर प्लस आपके पास आएगा 10 और जहाँ पे माइनस वाई स्केयर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 10x स्केयर यहाँ पे आएगा माइनस वाई की पावर 3 प्लस 5x और यहाँ पे आएगा माइनस वाई की पावर 4 और प्लस x पावर 0 1 होता है बच्चों और यहाँ माइनस वाई की पावर 5 आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट स्टेप है x की 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बेटा, x की 5 प्लस बच्चों आएगा 5x की 4y प्लस बच्चों 10x क्यूब y स्केयर प्लस 10x स्केयर y क्यूब प्लस 5xy की 4 और प्लस y की 5 आएगा। अब बच्चों प्लस ये x की 5 आ गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 5x की 4y और ये आ जाएगा बेटा प्लस 10x क्यूब y स्केयर, क्योंकि माइनस पावर इवन है प्लस आएगा। अब माइनस पावर 8 है तो ये माइनस बाहर, माइनस 10x स्केयर y का क्यूब आएगा और ये इवन है तो उसी तरह आएगा 5xy की 4 और ये माइनस y की 5 आएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखें ये प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस 10 माइनस 10 एक्स के वाई क्यूब ये बेटा कैंसिल हो गया, प्लस 5y ये माइनस 5y कैंसिल हो गया। अब इक्वल आ गया बेटा, x की 5 प्लस x की 5 2x की 5 होता है बच्चों, ठीक है। प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और 10 20x क्यूब वाई स्केयर प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10xy की 4। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर है इसका 4, फाइंड 4 का बच्चों मैं 4 पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड 7 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब बच्चों देखें ये इसकी पावर बेटा ये देखें 9 है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों अब 9 जब इसकी टर्में खोलेंगे तो 10 टर्में आएंगी, एक टर्म फालतू आएगी और बेटा इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, बस टाइम डिपेंडेंट है, बस टाइम ज़्यादा लेता है बेटा। तो अब उसने एक टर्म निकालने को कहा है उसने, तो अब जब एक बाइनोमियल में एक टर्म निकालने को कहे तो फिर हमने क्या लेना है, शॉर्टकट फार्मूला लगाना है, जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है। अब बेटा सोल्यूशन बाय जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है। अब आपने जनरल टर्म फार्मूला लगाना है, वो बेटा क्या होता है TR+1 NCR AN माइनस R B की पावर R। ये कोई एक टर्म निकालनी हो तो बेटा ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसने कहा है बच्चों कौन सी टर्म 7 टर्म निकालनी। अब बेटा T7, ठीक है बेटा। तो T7 होता है बेटा T, कल भी मैंने समझाया था, यहाँ 1 नहीं चेंज होगा, सिर्फ R चेंज होगा। अब 7 1 प्लस 6 यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब N क्या है बेटा 9 9C6, ये आपके पास ये 4x ओवर y, ये बेटा 9 माइनस 6 आएगा, n माइनस r और b की पावर r, b यहाँ पे क्या माइनस 5 ओवर 2x, इसकी पावर बेटा 6 आएगा। ये ज़रा ध्यान से ये स्टेप करना है, ठीक है। आगे स्टेप बेटा मुश्किल नहीं है। T7 अब 9C6, अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है बच्चों, ठीक है। तो ये आएगा 9 शिफ्ट C6, ये बेटा 9C6 84 आ गया, 9C6 कितना आ गया बेटा 84 आ गया। अब बेटा 4x ओवर y, 9 में से 6 क्या बेटा वो आएगा 3 और माइनस बच्चों 5 की पावर 6 और नीचे 2 की पावर बेटा 6x की पावर आएगा 6 बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब बेटा T7, अब बच्चों आपके पास आएगा 84, अब 4 की पावर 3 बेटा मल्टीप्लाई कर, 4 की पावर 3 4 मल्टीप्लाई 4 16 16 16 4 64
और 5 की पावर 3 बेटा 125 होता है और एक्स क्यूब आ गया। अब मल्टीप्लाई, ठीक है, -5 की पावर माइनस पावर इवन है तो +6 और 5 पावर 6 को मैं ये देखो ये रफ वर्क है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ 5 पावर 3 + 3 6, ठीक है बच्चों। तो अब 5 पावर 3 बचा 125 मल्टीप्लाई फिर 5 पावर 3 125 होता है। ये मैंने इस वजह से किया क्योंकि ये 125 एक 125 बेटा कट जाएगा, ठीक है। अब बेटा 2 की पावर 6 जो है वो अब आप लिख देंगे 2 पावर 6, ये 64 आ गया। 2 पावर 6 कितना होता है 64 आ गया x की पावर 6, ये 64 इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो T7 अब आपके पास आ जाएगा 84 आ गया बच्चों। और इसके बाद आ गया मल्टीप्लाई 125 और नीचे बच्चों ये आ जाएगा x की पावर 6 मल्टीप्लाई ये x3 नीचे आएगा तो -3 आ जाएगा। और ये बेटा लास्ट स्टेप है बेटा टर्म 7 आपके पास आएगा 84 मल्टीप्लाई 125 बेटा 84 मल्टीप्लाई 125 ये बचाएगा 10500 और नीचे आएगा x की 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 3 आएगा बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। जो आपने क्या निकालना था 7 टर्म निकालना था, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मिडल टर्म निकालनी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छा ये देखिए बच्चों, अच्छा जो सोल्यूशन है अब बेटा इसकी मिडल टर्म निकालनी। अब देखिए n क्या है 10 है, ठीक है। मिडल टर्म मैंने कल क्या बताया था बेटा, हेयर सोल्यूशन है बेटा, हेयर n = 10 और ये बच्चों इवन है, ठीक है। अच्छा जब इवन आ जाए तो बेटा सेंटर में एक टर्म आती है, ठीक है। तो अब पहले आपने वो टर्म निकालने का पहले फार्मूला लगाना है सेंटर टर्म यानी कि मिडल टर्म। मिडल टर्म का क्या फार्मूला कल बताया था बेटा, बताया था n/2 + 1, ठीक है, TH टर्म ये फार्मूला बताया था। अब n यहाँ पे क्या है बच्चों 10/2 + 1 और ये आएगा TH टर्म, ठीक है। तो अब 2 5 are 10 5 + 1 6 टर्म ये बस ये ज़रा ध्यान से लिखना है, फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है बच्चों, ठीक है। अब 6वीं टर्म निकाल आप जनरल टर्म फार्मूले से फटाफट आप टर्म नंबर 6 निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ बाय जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है। अब एक ही टर्म निकालनी है 6वीं, ठीक है बेटा। अब नाउ अप्लाइंग बाय जनरल टर्म फार्मूला, नाउ बाय जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है। अब जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है TR + 1 NCR A बच्चों n - r b की पावर r, ठीक है। अच्छा ये जनरल टर्म फार्मूला है बच्चों। अब वही बच्चों टर्म नंबर हमने निकालनी है 6, ठीक है। अब टर्म नंबर 6 ये बराबर क्या हो जाएगा वही बात +1 तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। n कितना है 10 तो 10c बच्चों r की जगह 5 आ गया। और अब a आ गया 3x² बच्चों 10 - 5 और 1/2x इसकी पावर बच्चों 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब टर्म नंबर 6 बच्चों, अब टर्म नंबर 6 आप निकालेंगे यह आएगा 10c5। अब आप कैलकुलेटर पे करेंगे बेटा 10c5 बच्चों 10c5 होता है 252, 10c5 कितना होता है बच्चों 252 और डाट लिखें या मल्टीप्लाई लिखें 3 10 में से 5 का बेटा 5 आ गया x²। अब इसकी पावर 10 - 5 हो गया 5 हो गया। 1 की पावर 5 1 होता है और नीचे बेटा 2 की पावर 5 और x की पावर 5 बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों अब t की पावर 6, अब ये सॉरी टर्म नंबर 6 252 मल्टीप्लाई अब 3 की पावर 5 बेटा 3 पावर 5 243 आएगा शायद 3 पावर 5 243। अब x की बेटा ये पावर और पावर से मल्टीप्लाई 2 5 are 10 और नीचे आएगा 2 पावर 5 बच्चों ये होता है 32 डॉट x की पावर आएगा 5। अच्छा बच्चों अब आप क्या करेंगे 242 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 252 मल्टीप्लाई 243 ये दोनों अब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ आएगा 61236 और डिवाइड बाय 32 और x की पावर 10 मल्टीप्लाई ये x5 ऊपर जाएगा बच्चों तो -5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अब बच्चों टर्म नंबर 6 फाइनल आंसर बच्चों अब 61236 डिवाइड 32 ये अब आपके पास आ जाएगा बच्चों 15309/8 आएगा और x की पावर 10 में 5 का 5 ये बच्चों फाइनल आंसर। और अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो T6 को आप पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं x की पावर 5 और ये पॉइंट में आ जाएगा 1913.625 ये अब आपके पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मिडल टर्म इसकी आ गई। जब n जो है वो इवन आएगा तो फिर मिडल टर्म क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है बच्चों।
अच्छा बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसकी पावर कितनी है बेटा, 11 है। अब ऑड है, जब इसकी पावर ऑड है फिर मिडल टर्म में कितनी होगी, बताया था बेटा जब भी ऑड आ जाए फिर मिडल टर्म में बच्चों 2 होती हैं। ठीक है, कल मैं ब्रीफली बेटा ये समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, अच्छा अब मिडल टर्म में इसकी 2 निकालेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा मिडल टर्म, क्या बताया था बच्चों, n+1/2 TH टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस लिखें या कॉमा लिखें। ठीक है, यही दोबारा लिखें, n+1/2 लिख के फिर +1 आप लिखें, बस सिर्फ n+1/2। देखो n 11 है ना, 11 में +1 करेंगे तो फिर ही बेटा ये डिवाइड 2 पे होकर इंटीजर बनेगा ना। 11 + 1 12/2 6। ठीक है, अगर n/2 लिखे 11/2 तो वो पॉइंट में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये वाली आ जाएगी TH टर्म बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास मीटर टर्म आएगी यहाँ पे 11 + 1 11 + 1 TH बच्चों टर्म आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 11 + 1/2 + 1, ये बच्चों आपके पास आएगी टर्म। ठीक है, तो अब 11 + 1 ये आएगा बच्चों 12/2 TH टर्म, और प्लस यहाँ पे आएगा बच्चों 12/2 + 1 TH टर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 + 6 टर्म आ जाएगा बच्चों, प्लस 6 + 1 7th टर्म आ जाएगा। ये इसकी मिडल टर्म, एक 6 टर्म होगी और एक 7 टर्म होगी, ये मिडल टर्म। आप दोनों बेटा आपने निकाल ली हैं, 6 भी और 7 भी जनरल टर्म फार्मूले से। आप लिखना है बच्चों बाय जनरल टर्म फार्मूला। ठीक है, तो वो आता है बच्चों TR+1 NCRA n-r/b⁻r। ये बच्चों जनरल टर्म फार्मूला लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालनी है T6, तो T6 आएगा T5+1 आएगा बच्चों, और n आपके पास कितना है 11 C5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और a आपके पास है a/2, ये आपके पास है 11 - 5 और -b/3 की पावर बच्चों आएगा 5। ठीक है, तो टर्म नंबर 6 आएगा बच्चों आपके पास 11C5 बच्चों। अब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। 11C5 ये बच्चों आपके पास है 462। 11C5 462 हुआ बच्चों, और a की पावर 11 में से 5 का बच्चों 6, और नीचे 2 की पावर भी 6 आ गया, और यहाँ पे आएगा -b⁻5 और नीचे आएगा बच्चों 3 की पावर 5 बच्चों। तो अब आपके पास ये आएगा टर्म नंबर 6 462 बच्चों, और ये आएगा a की पावर 6 और यहाँ पे आएगा -b की पावर 6, और नीचे 2 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5। ये 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 बच्चों ये, और मल्टीप्लाई 3 पावर आप करेंगे 5, ये तो आ जाएगा आपके पास 15552, और ये अब आपके पास आएगा टर्म नंबर 6। तो टर्म नंबर 6 आ जाएगी बच्चों 462 डिवाइड आंसर, तो ये अब आपके पास आ जाएगा, पॉइंट में इसको कर लें तो ये आपके पास आएगा 0.0297 0.0297, और a की पावर 6 और b की पावर आएगा 5 बच्चों, ये b की पावर 5, और ये माइनस यहाँ बाहर आ गया। ये अब आपके पास आ गया टर्म नंबर 6। अब हम करते हैं बच्चों इधर ही टर्म नंबर 7 निकालते हैं। मिडल टर्म में 2 होंगी बच्चों इसकी, क्योंकि n जो है अब ऑड है। ठीक है, तो अब जनरल टर्म फार्मूले से टर्म नंबर 7 भी निकालेंगे, तो टर्म नंबर 7 आएगी 6 + 1 आपके पास आएगी बच्चों टर्म नंबर 7। अच्छा बच्चों, अब टर्म नंबर 7 ये आई 6 + 1। अब n आपके पास है 11C6, और a/2 की पावर आएगा 11 - 6, और -b/3 की पावर आएगा बच्चों 6। तो अब T7 अब 11C6 बच्चों करते हैं। 11C6 वो आता है बच्चों 462, और a11 में से 6 का तो आएगा बच्चों 5, और 2 की पावर भी बच्चे आएगा 5 मल्टीप्लाई b की पावर बच्चों 6, और नीचे 3 की पावर 6 29 729 आता है शायद, 3 पावर 6 हाँ बच्चों 729 आ गया बच्चों ये। तो अब आपके पास आएगा टर्म नंबर 7। ठीक है, तो टर्म नंबर 7 आया बच्चों 462 a5 और b6, नीचे बच्चों 2 पावर 5 बच्चों ये होता है 32, 2 पावर 5 ये आपके पास है 32 मल्टीप्लाई 729, ये दोनों मल्टीप्लाई किए बच्चों दिया आया 23328,
और ये आ गया टर्म नंबर 7462 डिवाइड आंसर, और ये आपके पास आएगा 0.0198A5B6। तो अब आपने लिखना है लास्ट में 100 मिडल टर्म। तो अब आपके पास फाइनल आंसर में लिखने लगा बच्चों, मिडल टर्म अब आपकी इसकी बनेगी -0.0297A6B5 प्लस 0.0198A5B6 बच्चों। ये अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये मिडल टर्म आ गई। ये बेटा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि ये मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा दूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड स्पेसिफाइड टर्म, ठीक है, इन द एक्सपेंशन। फाइंड स्पेसिफाइड कहते हैं मखसूस टर्म, वो ख़ास टर्म, इन द एक्सपेंशन इसकी फैलाव में, इसकी बढ़ोतरी में, और टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 5 यानी कि जिसमें उस टर्म जिसमें एक्स की पावर 5 है वो वन टर्म आपने फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चे वो यहाँ पे भी वही बच्चों एक ही टर्म निकालनी है जिसमें एक्स की पावर 5 है, तो वो क्या लगाएंगे, जनरल टर्म फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ हमें आर नहीं पता होता, अब हम पहले आर निकालने की मेहनत करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए बच्चों, बाय जनरल टर्म फार्मूला वो लगाएंगे बच्चों, TR+1 इज इक्वल टू NCR AN-R B की पावर R, ठीक है बच्चों। अब आपने TR+1, अब मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ R नहीं है तो R पहले निकालेंगे बच्चों, ठीक है। NCR, N आपके पास आएगा 10, C R हमारे पास नहीं है, A हमारे पास है 2x², और N है 10 -R, B आपके पास है -3 ओवर x की पावर बच्चों R, ठीक है। तो ये अब आपके पास आएगा TR+1 10CR। अब बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम x को सेपरेट, नीचे भी x है ऊपर भी x है, तो x को सेपरेट करके यानी कि सिंगल x लेके आएंगे, फिर उसको x की पावर 5 से कंपेयर करवाएंगे और वहाँ से हम r निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब 2 की पावर भी 10 -R है, ये लादा से दे दी 2 की पावर 10 -R, और x की पावर भी बच्चों 2 और 10 -R, और -3 की पावर भी R दे दी, और नीचे x की पावर भी R दे दी बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई है आपको, ठीक है। अब बच्चों TR+1, अब 10CR उसी तरह लिख देंगे बच्चों, 2 की पावर 10 -R उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ से देखें पावर होल पावर से मल्टीप्लाई, 2 10 20 -2R आ जाएगा, ठीक है। ये x की R ऊपर चला जाएगा, -R हो जाएगा बच्चों, और -3 की पावर R। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से आएगा TR+1 10CR, यह आएगा 2 की पावर बच्चों 10 -R। अब ये x और ये x दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 20 माइनस ये 2R, ये भी इसमें ऐड होगा, -2R -R -3R मल्टीप्लाई -3 की पावर R। अब यहाँ पे आप रुक जाएंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और ये जो है ना, ये इसको बच्चों आप क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे, ये इसको कंपेयर करवाएंगे x की पावर 5 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब R निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिखना है नाउ कंपेयर x की पावर 20 -3R विद x की पावर 5। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे। अच्छा बच्चों, x इज इक्वल टू 20 -3R इक्वल टू x की पावर 5। कंपेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल करना। अब यहाँ से दो मेथड हैं, एक तो दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेके ना लॉग की प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लॉग ना लें। अब आप पावर को कंपेयर, x इज इक्वल टू x है तो इसकी जो पावर है ना ये अब आप इक्वल कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसकी पावर देखें, मैं यहीं कर देता हूँ बेटा, ठीक है। देखें अब हमने क्या करना है, इनकी पावरों को कंपेयर करवाना है बच्चों। अब 20 -3R इज इक्वल टू 5 ये आया था बच्चों, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये x की पावर बच्चों 20 -3R इज इक्वल टू x की पावर 5, तो 20 -3R क्योंकि x इक्वल टू x है तो पावर इन दोनों की इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने पावरें इक्वल कर दी, ठीक है। अब यहाँ से r निकालना है बच्चों, -3R
5, ये 20 उठा के इधर -20 हो जाएगा, -3r, 5 -20 -15 होता है बच्चों, और r इज इक्वल टू -15, ये -3 ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, कैलकुलेटर बेटा आप साथ रखेंगे। कैलकुलेटर हम बच्चों को कहते हैं कि जिसको बच्चे कैलकुलेटर चलाना आ गया ना, वो मैथ में ज़रूर इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले जाएगा। आप 5 -20 आपने करना है, ये ऐसे 5 -20 तो ये आपके पास -15 आ जाएगा। ठीक है, और ये -3 इधर डिवाइड हो गया, तो आर ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 5 आर 10, अब ये आर निकल आया बच्चों, आर 5। अब ये आर अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहाँ से आप निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, अब आप लिखेंगे नाउ पुट, अच्छा बच्चे अब आप इसके बाद लिखेंगे नाउ पुट बच्चों एक्स आर इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये बात आप पुट कर देंगे बच्चों। ठीक है, और अब इक्वेशन 1 में है टी आर है 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू बच्चों 10c5 मल्टीप्लाई 2 की पावर बच्चों 10 - 5 और x की पावर बच्चों 20 - 3, आर की जगह अब आपने 5 लिखना है, मल्टीप्लाई -3 की पावर बच्चों आएगा 5। अब बच्चों t6, अब 10c5 आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है बच्चों, 10c5 बच्चों, तो ये अब आपके पास आएगा 252। 10c5 कितना होता है बच्चों, 252 आ गया, और 2 की पावर बच्चों 10 - 5 आया 5, और x की पावर 20 - 3 5 आर 15, और -3 की पावर 5 - 243 आएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों अब टर्म नंबर 6 आएगा, 252 मल्टीप्लाई 2 पर 5 32 होते हैं, और मल्टीप्लाई -243, और x की पावर बच्चों 20 - 15, ये आपके पास आएगा 5। अब बच्चों t6 ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 252 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, मल्टीप्लाई करेंगे 243 से, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1959552 x की पावर 5। ये बच्चों अब आपके पास वो वाली टर्म निकल आई जिसके साथ x की पावर 5 शामिल है, ये टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 5। ये बच्चों इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये अभी क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। अब कहते हैं फाइंड कांस्टेंट टर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल एक साल गुजरता है फिर रिपीट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दफ़ा मैंने भी अपने कॉलेज में बच्चों इसको भी गेस्ट कराया हुआ है। ठीक है, मेरा कॉलेज बेटा AIT अस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रवात है। अब आज आया कॉलेज तो वैसे नाम आपको बता दिया, अस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रवात। ठीक है, तो ये जो है इनको भी मैंने बताया वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों बाई जनरल टर्म फार्मूला आप लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म निकालिए, वही बच्चों कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ x ना हो, ठीक है, वेरिएबल ना हो, वो कांस्टेंट टर्म निकालनी है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बताता हूँ a + b, ये सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ x + 1 ओवर x की पावर मैं लिखता हूँ बेटा 2, तो आ जाएगा x² + 2x × 1 ओवर x + 1 ओवर x का स्केयर, फार्मूला खुल गया ना, a + b का स्केयर, ये 2 से कैंसर, x² + 2 1 2 + 1 ओवर x², तो ये कांस्टेंट टर्म आई बच्चों 2, तो ये हमने कांस्टेंट टर्म निकाली जिसके साथ x ना हो। ठीक है, तो अब लिखेंगे बेटा बाई जनरल टर्म फार्मूला, बाई जनरल टर्म फार्मूला TR + 1 बच्चों, यह आएगा NCR AN - R B की पावर R। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आप क्या करेंगे यहाँ से फिर बच्चे वही बात हम R निकालने की यहाँ पे भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा TR + 1 N यहाँ पे क्या है बच्चों 9, ठीक है 9CR, और A आपके पास है x², और यहाँ पे आ गया 9 - R और -1 ओवर x की पावर बच्चों आ गया R। तो अब आपके पास आएगा TR + 1 9CR बच्चों, उसी तरह रहेगा, x की पावर होल पावर से मल्टीप्लाई 2 9 are 18 - 2 R आएगा, -1 की पावर R, नीचे x की पावर R आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये अब आपके पास आएगा TR + 1 9CR x की पावर 18 - 2 R, ये x ऊपर जाएगा बच्चों -R और -1 की पावर R आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा TR + 1 9CR x की पावर बच्चों आप 18 - 2R -R -3R और -1 की पावर R। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। फिर बच्चों अब आप क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको अब आप कंपेयर करवाएंगे बच्चों इसको। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। अब आप क्या लिखेंगे, नाउ कंपेयर, नाउ अब आप लिखेंगे कंपेयर x की पावर 18 माइनस 3r विद कांस्टेंट टर्म, विद कांस्टेंट टर्म। अब बच्चों कांस्टेंट टर्म ये देखो 18 x पावर 18 माइनस 3r, इसको इक्वल करेंगे x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 1 होता है, ये बच्चा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x कंपेयर करेंगे 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 18 इज इक्वल टू बच्चों 3r और 3 डिवाइड करेंगे 18 पे, 3r तो 3 6r 18। अब बच्चों ये r जो 6 है ना, ये अब आप क्या पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, अब आप लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये अब आप पुट करेंगे बच्चों, तो ये अब आपके पास आएगा t6 + 1 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 9c6 और x की पावर बच्चों आएगा 18 माइनस 3 इंटू 6 और आएगा इंटू -1 की पावर 6 बच्चों। तो ये आपके पास टर्म नंबर 7, 9c6 बच्चों होता है 84, x की पावर 18 माइनस 3 6 18, -1 की पावर इवन हो तो वो +1 आता है बच्चों। ठीक है, तो टर्म नंबर 7 यह है 84, x की पावर बटा 18 माइनस 18 0 आ गया इंटू 1। तो ये अब आपके पास बच्चों टर्म नंबर 7 आएगी 84, x की पावर 0 1 इंटू 1। तो ये टर्म नंबर 7, 84 1 84, ये बच्चों कांस्टेंट टर्म आ गई बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चे जो अगला क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया 8 बच्चों, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।